नारायण नरपत नमस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहितारे। असी सारे अपने मुरशद मालक दे प्यार अंदर इकट्ठे हुए, जिदा सानू सदा ही इंतज़ार रहिंदा है इस दिन का कि ये दिन बरकतां वाले साड़ी झोली च कदों पैणगे। माता जी जो कीर्तन करते सन ना तो समा आंदा सी ते एक तुक लांदे सन, नाम बीज लो भागां वाले हो, रुत आई बीजने दी। ये बीजने दी रुत, ये जिहड़ी शुरुआत है ना, ये बीजने दी है। तो ये समझो कि ये जिहड़ी फसल असी बीजांगे ना, तो इहदा वाधा, इहदी बरकत कितनी होएगी। क्योंकि कुछ चीज़ां समय नाल समझ आंदियां ने। सम अपने आप ही जदों आदमी मस्त हो जाता है ना, तो वह ध्यान उसी पासे होंदा है। लेकिन जितनी वेले से समझ आ जाए तो उतना चंगा है। ये जिहड़ा समय ये नौजवानों वास्ते भी तो साड़ी जैसी उम्र वाले वास्ते भी, सारे वास्ते, कि समझावनी सी नहीं या असी समझे नहीं, दोनों गल्लां। लेकिन बहन की आदत जिहड़ी है ना, कोई भी काम करो, इस स्कूल क्यों बने ने इस गल का समझना। ये अभ्यास कराया जाता है बच्चे नूं कि बैठने की आदत पवे। स्कूल का घंटा 35 तो 40 मिनट की क्लास। कॉलेज में बच्चा जो पहुँचता है तो 50 मिनट की हो जाती है, 55 मिनट की हो जाती है कि हुण मैं वड्डा हो रहा। तो असी फिर अगली ये जदों सानू तां बहन की आदत बनती है ना, असी कदे इन्हां चीज़ों ते गौर नहीं किया। इस सानू बचपन ही सिखाया जाता है, पढ़ाई भी दी जाती है, ज्ञान भी दिता जाता है। हुण भी ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान सानू साडे जीवन में जरूरी सी, क्योंकि संसार च रह रहे सन। लेकिन संसार तो अगे भी एक होर दुनिया है जिहदी सानू फिक्र करनी चाहिए है। कहते कि अगर तुहानू बहन की आदत शुरू तो नहीं आई ना, तो फिर बुढ़ापे च कोई कहे मैं चौकड़ी मार लाँगा, तो चौकड़ी नहीं लग सकती। तुसी नौजवानों नूं वेख लो, कईयां नूं वेखने आ, ओपरी संगत चों आंदे ने बच्चे, 10 मिनट 5 मिनट बहते ने, कहते टंगा सो गई, पासे परतते ने, 10 मिनट बाद नमस्कार की तो उठ जाते हैं। लेकिन जिन्हों का अभ्यास बनया, आप जी संगत विच बैठे हो, सारे अभ्यासी हो और सारे टिक के बैठे हुए हो, किसी को कोई फर्क नहीं पै रहा, प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये जिहड़ा अभ्यास सानू सिखाया गया, ये गुरु की गोद जिहड़ी मिली, तो वह असी हुण फायदा भी चुकीए। ये जिहड़ी रुत आई बीजने की, इसदा मतलब समझिए कि जीवन विच जिहड़े घाटे साडे हो गए, जिहड़ा समा असी बर्बाद किया, कहते ना कि हुण दे समय दे भी घाटे, मतलब कि समय पूरा करके कमाइयां पूरियां होणगियां, तो जिहड़े पिछले घाटे ने, पिछले घाटे ने वो भी ये उपराले जिहड़े वड्डे वड्डे कीते जांदे ने, इसी करके कि संगत विचकार वध तो वध आवे ते वध तो वध संगत दा भला होवे।
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਵਰਗਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਬਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਤਰਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਹੋਗੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ
कि साढ़े जीवन में, क्योंकि अगली पिछली क्लास तो असी हुण अगली क्लास प्रमोट हो रहे हैं। इतने साल हो गए वो जड़ियाँ गल्लां ने असी उत्थे तक सीमित ना रह जावां, कुछ असी भी तो अगे वधी है ना, सारे मिल के कुछ क्लास साड़ी भी तो उच्ची होवे, साढ़े सोचने का ढंग भी तो उच्चा होवे, ते असी कदों उच्चे होवांगे, किस तरह उच्चा सोचांगे, साढ़े जीवन में बदलाव किस तरह आएंगे। क्योंकि असी अगर किसी चीज़ पर विचार ही नहीं किया, एक छोटी जी गल समझ लो कि एक बच्चा पढ़ता है, किताब तो वही है, उन्होंने किताबों पढ़द्या वो PhD कर जाते हैं, सब्जैक्ट भी वही ने, किताबां भी वही ने, तो लेकिन उसकी खोज इतनी ज़्यादा है, किसी उस सब्जैक्ट नूं लैके उसकी खोज इतनी ज़्यादा है, खोज होंदियां 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 उन्होंने जदों कामयाबी मिल जाती है, उन्होंने ज्ञान का भंडार मिल जाता है, इतना बड़ा भंडार मिल जाता है कि कहते तो असीमित हैगा, हले तो मैं किथे पूरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हले तो मैं सोचने का तरीका आया, तो उन्होंने उत्थे तक जब तक सोचने का तरीका आता है उन्होंने डॉक्टरेट की कहते जी इतने डॉक्टरेट हो गया, डॉक्टर हो गया, उन्होंने उपाधि मिल जाती है। MA तो भी उत्ते जिहड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन है उस तो भी उत्ते की उपाधि। असी भी इस कोशिश करने, असी भी खोज रहना है, एक खोज जिहड़ी है सीमित नहीं है, ये जिहड़ी बाणी है धन गुरु ग्रंथ साहब जी की सीमित नहीं है। ये तुसी समझो कि ये ग्रंथ सामने नजर आता है, अगर एक तुक सिर्फ या एक शब्द नूं पूरे नूं किसी नूं लै लो ना, तो अगर उस दे उत्ते असी इहदे सर्च करनी शुरू करांगे ना, तो एक शब्द ते साढ़े सालां बीत जाणगे, सालां, क्योंकि सोचने का तरीका बदल जाएगा, रोज़ एक नवी चीज़ नज़र आएगी विचकार, रोज़ नवा एक ज्ञान नज़र आएगा, उन्होंने उस दृष्टि नाल जदों वेखांगे, मालक नाल मिलावांगे, तो विच हर पंक्ति विच हर अखर ते खलोता तुहानूं तुहाडा मालक नज़र आएगा। बाणी तो इतनी वड्डी है, तो फिर हिसाब ला लो कितने शब्द ने इस जीवन ही तो पूरे ही नहीं हो सकते, कितने जीवन चाहिए, कितने जीवन चाहिए। अज तुसी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जितने शब्द ने साढ़े विचों पढ़िया तुसी बहुत सारिया ने होएगा, लेकिन रागियां नूं गायन करदे हैं शब्द तुसी दसो कितने ने सुने होएगा कि कदे पूरे कदे कवे जी मैं जितने शब्द आए मैं सारे बार रागियां दे मुखां तो उच्चारण किए सुने ने। जदों जिस दी आवाज़ जिस शब्द की निकलती है गुरपुरब के मुताबक उस मुताबक सारे जुड़ते रहते हैं। कोई कोई इसका एक ज्ञानवान होता है जड़ा अपने ज्ञान नाल, ये नहीं कहता कि ज्ञानवान नहीं है, लेकिन उन्होंने कोल भी तो भंडार सीमित ही है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है, कितना उच्चारण करेंगे। अगर एक शब्द पढ़ते हैं तो संगत कहती है जी बस एक शब्द पढ़ के इन्होंने भोग पा दिता, पता नहीं चलिया, उसी गल नूं बार बार दोहराते रहे, बार बार दोहराते रहे, बार बार दोहरा, मजबूरी आती है इन्हों 3 शब्द घट तो घट लेने पैंदे ने कि संगत भी जुड़े नाल वाधा पवे। तो ये तो भंडार साढ़े कोल असीमित हैगा। ये गुरपुरब आ रहा है, ये जड़ियाँ हाजरियाँ पहले भी 2 हाथ जोड़ के बेनतियां कीतियां सन, साड़ियाँ हाजरियाँ वध चढ़ के होवन, क्योंकि ये महायज्ञ की आरंभता अज असी आए हैं। ये ना हो कि हुण आखिरी दिन आई है, यतन करिए कि विचकार भी साड़ियाँ हाजरियाँ लगदियां रहन। जिन शनिवार नूं दीवान लगणगे, शनिवार किसी को टाइम नहीं, विचकार किसी होर दिन आ जाए,
लेकिन घरों जदों निकल के आओ तो ये सोच के आओ कि मैं हापड़ जा रहे हैं तो बाबे डेरे ही जा रहे हैं। बाबे डेरे तक ही सीमित रहना, क्योंकि आदमी लैन आंदा है जदों तो फिर ये ना होवे घर जांदिया घेरदा 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 जावे, घर जांदिया तक मुक जावे। इत्थे रुकिया कुछ उधर गया, उत्थे रुकिया कुछ उधर, भंडार जे भरिया, झोला जे भरिया। कहते ना ये तो फिर भंडार जिहड़ा हुंदा है, जिथे जिथे रुकोगे उत्थे उत्थे भेटा दिंदे जाओगे, जिथे कोई गल करते जाओगे तो भी हुण तो सीधा इधरों चुप करके भंडार भरिया। जिन चोर दौड़दा ना चोरी लैके गठड़ी लैके, वो गठड़ी लैके असीं संभाल के अपने घर तक पहुँचानी है कि साढ़े परिवार का भला होवे, घर तक भला होवे। तो जितने परिवार के असी वध आईए। दास ने पहले भी कई बार दो हाथ जोड़ के बेनतियां कीतियां, असी कितने कितने दिनों वास्ते बाहर चले जाने हैं, कितने कितने रुपए खर्च कराने हैं, लेकिन यतन करिए असी ये जिहड़े दिन ने यही साडा बाहर जाना है, यही साडा एंटरटेनमेंट है। गुरु दे रस नाल ही जुड़ना है, क्योंकि समय की भी घाट है। समय के अंदर बताई ने कहा होर भी पाठां दे भोग पैने ते अगे चलना है। तो प्रोग्राम तो हुण राती कहा कि हर शनिवार भी दीवान लगने, इतवार नूं दिल्ली भी दीवान लगणगे, विचकार होर जो मौके होणगे तो सतगुरां दे जस गावांगे तो वो जड़ियां पंडां ने वो नाल लैके जाणियां ते सब डेरियां दे भी प्रोग्राम होणगे, जिस तरह जिसकी सहूलियत होएगी उहदे मुताबिक। तो कोई भी मैं कहना जिथे देश विदेश किथे बैठा है, लाइव प्रोग्राम तकरीबन सब जगह तो चलणगे। कोई विदेश बैठा है ना कहे कि शनिवार में टाइम है तो कोई गल नहीं, इतवार गया इतवार है, तुहाडे कोल शनि टाइम है, शनि का भी फायदा चुको, इतवार टाइम है इतवार का भी फायदा चुको, होर जिधरों प्रोग्राम आ रहे हैं फायदा चुको। बाहर जेड़े बैठे हो वो भी भंडार भरन, उन्हां दियां भी पंडां मजबूत होवन। ये नहीं है गुरु कोलों ये बख्शिश मंगनी, इत्थे अपनी झोली खैर पवाण आया सच्चे पातशाह कोलों। सच्चे पातशाह इस महायज्ञ आप जी कोलों बख्शिश लैण आए हैं, जिथे आप जी दे दर ते हाजरियां लग रही हैं, जो आपने स्थान बख्शे उत्थे आपका गुर इतिहास होएगा, उहदे भी असी वध चढ़ के हिस्सा लईए। तो जिहड़ा ज्ञान है फिर ये समझो कि किस पार ब्रह्म का द्वारका नगरी तो आए सन, तो की वचन सन उन्हां दे याद करो सारे कि इस वक्त इस सृष्टि ते ब्रह्म का निवास किथे है। तो उस टाइम यही उच्चारण होया सी कि सतगुरु भगवान दास साहब जी कैमलपुर निवास करते हैं। तो वो फिर अपनी शंका दूर करने आया, तो उन्हें शंका दूर कीतियां। तो फिर कहते न जिस जिस ना तो मन विच आया उन्होंने फिर उस तरह उतने कृष्ण दे भी दर्शन किए, तो शिव जी दे भी दर्शन किए, तो हर मालक नू दर्शन होए, मालक नू मतलब दर्शन करने गया तो सतगुरां ही उन्हें वो दर्शन किए। कितनी बड़ी बख्शिश, कितना ज्ञानी सी। द्वारका नगरी किथे तो कैमलपुर किथे। तुसी ये वेखो, ये असी क्योंकि इन्हां चीज़ां नू गहराई अंदर जाइए। ये साखी जदों आएगी ना, इस साखी नू तुसी ध्यान नाल सुनना, क्योंकि हुण समझाया गया कि इस साखी नू ध्यान नाल सुनना, तुहानू तां पता चलेगा कि असी कितने नज़दीक हाँ रब दे, कितने नज़दीक हाँ। असी एवें ही माला फेरने या सब कुछ होने के बाद असी दूर किया हुआ वो साढ़े बहुत नज़दीक हैगा। ये जिहड़ा विचकार एक पड़दा हैगा ना, बस इतना ही फर्क हैगा। वो गुरु महाराज को ये कहना है जिहड़ा ये विचकार साढ़े पड़दा हैगा, ये पड़दा दूर कर दो। खुले दीदारे होवन आप जी दे, खुले दीदारे।
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ तो मत्था टेकीए तो सिर झुकाइए तो सानू भी उसी तरह दर्शन होवन, अपने मालक दे दीदार होवन तो साड़ी झोली खुशियाँ पावन। ये बख्शिशा मंगने आए आज तो गुरु कोलों ये बख्शिशा मंगनियाँ। इतना ही इत्थे संकोच, क्योंकि अगले प्रोग्राम भी चलने ने। गुरु महाराज कृपा करे तो हाजरियाँ जिस तरह गुरु महाराज नूं मंजूर होवे, अपने पास बल बख्शे, अपनी हाजरियाँ आप लवे। सच्चे पातशाह कोलों यही बख्शिशां मंगनियां तो समूह संगत विच ये जोश जिहड़ा ना दिन प्रति दिन घटना नहीं चाहिए, ये वधना चाहिए। क्योंकि जिहड़ा तुसी जिस काम ते लगे हो ना, खुराक अंदर जदों जाएगी तो आदमी कहता मैनूं ताकत मिल गई। तो वो जी ताकत होवे ना वो बरकरार रहनी चाहिए है। खा के ढिले नहीं हो जाना, खा के चुस्त होना है, तकड़े होना है। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगनियां ने। इतना कहते ही इत्थे संकोच। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। धन धन साहेब संत माता जी आप जी नूं कोट कोट